यहाँ तो कॉम्प्रोमाइज करके राजनीति करी जाती है, तो वो तो जो है काम मेरे से होता नहीं है। जब मुझे काम करने का मौका दिया जाता है आराम से, तो इससे ज्यादा और सुकून क्या मिल सकता है। यहाँ पे आराम से हम काम करते हैं, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है। वहां तो हमेशा यही लगा रहता था कि जो है कौन कटाई कर रहा है, कौन पिटाई कर रहा है पीछे, और जो है संघर्ष का जो है बड़ा रास्ता मैंने हरियाणा की राजनीति के अंदर तय करा है। क्योंकि आप जानते हैं कि ये जो नेता कांग्रेस के थे, वो उनमें हमेशा से एक सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी रहती थी कि ये जो है पढ़ी लिखी है, जानकार है, ये आगे ना निकल जाए, और ये बातें थी। तो इसलिए हमेशा ये शुरू से ये कोशिश करी गई कि जो है इसको पीछे रखा जाए। और उन्होंने ये नहीं समझा कि मुझे पीछे रखने का मतलब कुछ नहीं होता, मैं तो लोगों के लिए काम करने के लिए आई हूँ। आप अगर जो है इस तरह का बर्ताव करेंगे तो लोगों को इस बात की समझ तो आती है। और जब मैंने वो कहते हैं ना कि कोई वेस्टेड इंटरेस्ट था नहीं किसी भी बात का, तो फिर किस बात का डरना। इसलिए हम तो खुल के अपनी बात अपने लोगों के लिए हमने कहनी है, करनी है। और विकास के कार्य जहाँ हैं, जहाँ पे रोकने की चेष्टा करी जाती थी, उसके विरुद्ध में जो है मैंने लड़ाई लड़ी। जैसा मैं कह रहा था कि बहुत सारे नेता दल छोड़कर इधर उधर जाते हैं, अपनी सहूलियत के अनुसार आते हुए चलता भी है। लेकिन आप जिनका नाम ले रही थी, मतलब नाम नहीं लिया आपने, आप भूपेंद्र सिंह हुड्डा की बात कर रही हैं। जितना मुखर होकर इन दिनों में किरण चौधरी भूपेंद्र हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा के खिलाफ बोल रही है, ऐसा कोई और नहीं बोल रहा। नहीं, ये दल छोड़ने वाली बात भी मैं आपको बताऊं, चौधरी बंसीलाल जी की भी जब हरियाणा विकास पार्टी थी, मैं उस समय भी कांग्रेस में थी दिल्ली में, और मैं उनमें से नहीं हूँ कि इधर से उधर फुदकने वाला चक्कर हमारा नहीं है। ये हालात जो हैं हरियाणा के अंदर, हुड्डा जी ने, उनके बेटे ने इस तरह से बना दिए कि मुझे स्पष्ट नजर आने लग गया कि इनकी राजनीति जो है वो केवल जो है अपने निजी स्वार्थों की जो है उससे प्रेरित है। कोई पार्टी का तरफ इनका कोई समर्पण नहीं है। हर चीज को इन्होंने कैप्चर कर रखा है। और जो है इस तरह की राजनीति जो है वो आप जानते हैं कि हमने तो कभी ये चीजें अपने घरों में देखी नहीं और ना करी। और जब काम करने, लोगों के लिए काम करने आए हैं, और उसमें अगर नजर आता है कि भाई यहाँ तो कॉम्प्रोमाइज करके राजनीति करी जाती है, तो वो तो जो है काम मेरे से होता नहीं है। और जिस तरह से फिर हालात उन्होंने इस तरह के पैदा कर दिए कि चौधरी बंसीलाल जी का नाम ही पूरी तरह से खत्म हो जाए। श्रुति जी की जो टिकट थी पार्लियामेंट की, उसको भी जो है ये जानते हुए कि वो जीतने वाली कैंडिडेट थी, एक ऐसा कैंडिडेट भेजा जानकर कि जो हारने वाला था। तो आप समझ सकते हो कि ये तो इनकी तो राजनीति जो है वो केवल सेटिंग की राजनीति है। और वो पूरी तरह से हरियाणा के अंदर इस तरह से हावी हो गए हैं कि और किसी और को जो है वहां पर काम करने का मौका ही नहीं दिया जाता। चाहे कोई भी दूसरे नेता आप देख लो, सबके साथ यही हो रहा है।